जब मैं अपनी कार को जंगल के बीच से होकर गुजरने वाली घुमावदार सड़क पर चला रहा था तो रात घनी छाया में थी। ऊपर की घनी छतरी ने चंद्रमा को धुंधला कर दिया, जिससे अंधेरे को भेदने के लिए केवल मेरी हेडलाइट्स की हल्की चमक बची। पेड़ मूक प्रहरी की तरह मंडरा रहे थे। उनकी शाखाएं नुकीली उंगलियों की तरह फैली हुई थीं, जो मुझे मेरे वाहन की सुरक्षा से छीनने की धमकी दे रही थीं। मैंने घबराहट से घड़ी की ओर देखा। कार के धुंधले इंटीरियर में नंबर अशुभ रूप से चमक रहे थे। मुझे यहाँ आने का जितना इरादा था उससे देर हो चुकी थी, लेकिन मैं उस बेचैनी की भावना को हिला नहीं सका जो कफन की तरह मुझ पर हावी हो गई थी। इस जंगल के बारे में कुछ था, कुछ प्राचीन और मौलिक, जो छाया की गहराई से मुझे फुसफुसाता था। जैसे ही मैं सड़क के एक मोड़ पर घूमा, मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। मैं कसम खा सकता हूँ कि मैंने पेड़ों के बीच से भूतों की बड़बड़ाहट जैसी धीमी और अस्पष्ट आवाजें सुनी। मैंने अपना सिर हिलाया और मेरे ऊपर छाए डर के भाव को दूर करने की कोशिश की। मैंने खुद से कहा, यह सिर्फ मेरी कल्पना थी जो मुझ पर चालाकी कर रही थी। बस पत्तों के बीच से सरसराती हवा। लेकिन फिर मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे खड़ी एक आकृति, अंधेरे में उसकी रूपरेखा मुश्किल से दिखाई दे रही थी। जैसे ही मैंने अंधेरे में देखा, मैंने ब्रेक लगा दिए। मेरा दिल मेरे सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। वह एक औरत थी। उसका पीला चेहरा मेरी ओर था। उसकी आंखें जुड़वा सितारों की तरह चमक रही थीं। क्या आप ठीक हो? मैंने पुकारा। मेरी आवाज डर से कांप रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस वहीं खड़ी मुझे इतनी तीव्रता से घूरती रही कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। और फिर बिना किसी चेतावनी के वह मुझे खामोश जंगल में अकेला छोड़कर अंधेरे में गायब हो गई। मैं एक पल के लिए वहीं बैठा रहा। मेरे हाथ पहिए पर कांप रहे थे और यह समझने की कोशिश कर रहा था कि मैंने अभी क्या देखा था, लेकिन इसका कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वह वहां कभी थी ही नहीं। हिल गया, लेकिन आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय करते हुए मैंने कार को गियर में डाला और सड़क पर चलता रहा। लेकिन हर गुजरते मील के साथ बेचैनी की भावना मजबूत होती गई, जैसे कोई बोझ मेरी छाती पर दब रहा हो। और फिर पहले की तरह अचानक मैंने उसे फिर से देखा। सड़क के बीच में खड़ी उसकी आंखें मेरी आंखों में समा रही थीं। मैंने उससे बचने के लिए ब्रेक मारा और मेरी कार फिसलकर रुक गई। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह जा चुकी थी। धुएं के गुच्छे की तरह पतली हवा में गायब हो गई थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मैं इसकी गूंज अपने कानों में सुन सकता था। मेरी सांसें तेज सांसों के साथ आ रही थीं। मुझे यहाँ से निकलना होगा, मैंने खुद से कहा। मुझे इस जगह से जितना संभव हो उतना दूर जाना था। लेकिन जैसे ही मैंने कार घुमाई और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस जाने लगा, मुझे एक डूबती हुई भावना के साथ एहसास हुआ कि आगे की सड़क हमेशा के लिए लंबी होती जा रही थी, जंगल के अंधेरे केंद्र से होकर अंतहीन घुमावदार। और फिर मैंने इसे सुना। पेड़ों के बीच से फुसफुसाहट की आवाज गूंज रही थी, जो तब तक तेज होती जा रही थी जब तक कि वे शापितों के कोरस की तरह हवा में न भर जाएं। मैंने अपने कानों पर हाथ रखकर आवाज को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आवाजें अब मेरे सिर के अंदर थीं, भयानक रहस्य फुसफुसा रही थीं, जिससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने इसे बंद करने की प्रार्थना करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब मैंने उन्हें दोबारा खोला तो मैंने देखा कि वह मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें एक द्वेषपूर्ण रोशनी से चमक रही थीं। और फिर अचानक मेरी सांसें थम गईं,
जंगल में अफरा तफरी मच गई। ऐसा लग रहा था कि पेड़ मेरे चारों ओर जीवंत हो उठे हैं। उनकी शाखाएं पंजों की तरह आगे बढ़ रही थीं। मेरी कार को फाड़ रही थी, मानो मुझे नीचे अंधेरे में खींचने की कोशिश कर रही हो। मैं भागने की कोशिश करते हुए एक्सीलेटर पर अपना पैर पटकते हुए चिल्लाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब जंगल मेरे पास था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और जैसे जैसे मैं रसातल में गहराई से उतरता गया, मैं डूबते हुए एहसास के साथ जानता था कि मैं फुसफुसाते हुए जंगल से कभी भी जीवित बच नहीं पाऊंगा। जैसे ही मेरी कार सुनसान राजमार्ग पर घूम रही थी, हेडलाइट्स अंधेरे के घने पर्दे को चीर रही थीं। चंद्रमा आकाश में नीचे लटका हुआ था, जिससे बंजर परिदृश्य पर भयानक छायाएं नाच रही थीं। मैंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। रात भर दबाए रहने के कारण मेरे पोर तनाव के कारण सफेद हो गए। जैसे जैसे मैं जंगल में गहराई तक चला गया, एक बेचैनी की भावना दम घुटने वाले कंबल की तरह मेरे ऊपर हावी हो गई। सड़क मेरे सामने मुड़े हुए सांप की तरह फैली हुई थी, जो जंगल के बीचों बीच घूम रही थी। इस जगह के बारे में कुछ ऐसा था जो गलत लगा, जैसे कि हवा में ही पूर्वाभास का भाव भरा हो। मैंने घड़ी की ओर देखा। डैशबोर्ड की मंद रोशनी में नंबर अशुभ रूप से चमक रहे थे। मैंने यहाँ आने का जो इरादा किया था, वह देर से हुआ, लेकिन मेरे मिशन की तात्कालिकता ने मुझे आगे बढ़ाया। मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचना ही था, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अचानक एक आकृति दूर तक उभरी, सड़क के किनारे खड़ी एक अकेली छाया। जैसे ही मैं पास आया, मेरा दिल जोरों से धड़क उठा। मेरा पैर सहज रूप से एक्सीलेटर से छूट गया। इस समय यहाँ बीच रास्ते में कौन होगा? जैसे जैसे मैं करीब आया, मैंने देखा कि वह एक महिला थी। उसका रूप हवा में धीरे धीरे लहरा रहा था। उसके बाल उसके चेहरे पर कफन की तरह लिपटे हुए थे, जिससे छाया में उसकी विशेषताएं अस्पष्ट हो रही थीं। मैं धीमी गति से रुका। जैसे ही मैं खिड़की से नीचे लुढ़का, मेरी धड़कनें मेरे कानों में तेज हो गईं। क्या आप ठीक हो? मैंने पुकारा। मेरी आवाज अनिश्चितता से कांप रही थी। वह मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखें अंधेरे में जुड़वा गहनों की तरह चमक रही थीं। मेरी मदद करो, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज हवा के झोंके में बमुश्किल सुनाई दे रही थी। बिना सोचे समझे मैं उसके पास पहुंचा। मेरा हाथ हमारे बीच हवा में घूम रहा था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, वह मुझे सुनसान राजमार्ग पर अकेला छोड़कर हवा में गायब हो गई। मैं एक क्षण के लिए वहीं बैठा रहा। मेरा मन असमंजस में डूबा हुआ था। क्या मैंने उसकी कल्पना की थी, या क्या वह किसी प्रकार की परछाई थी, एक भूतिया उपस्थिति जो जंगल में घूम रही थी? मेरे ऊपर छाई बेचैनी की भावना को दूर करते हुए मैंने कार को गियर में डाला और सड़क पर आगे बढ़ता रहा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितनी तेजी से गाड़ी चलाई। मैं इस एहसास से उबर नहीं सका कि मुझ पर नजर रखी जा रही है, कि अनदेखी आंखें मेरी हर हरकत का पीछा कर रही हैं। और फिर पहले की तरह अचानक वह फिर से प्रकट हुई। सड़क के बीच में हाथ फैलाए खड़ी थी। मैंने ब्रेक मारा। फिसलकर रुकते ही मेरा दिल मेरे सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। आप कौन हैं? मैंने पुकारा। मेरी आवाज खाली रात में गूंज रही थी, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। बस वहीं खड़ी सूनी आंखों से मेरी ओर देखती रही। और फिर एक ऐसे अचानक से जिससे मेरी सांसें थम गईं। उसके चारों ओर की परछाइयां मुड़ने और सिकुड़ने लगीं। विचित्र आकृतियां बनने लगीं जो मेरी ओर बढ़ती हुई प्रतीत होने लगीं। भयभीत होकर मैंने कार को पीछे की ओर पटक दिया।
मेरे टायर घूम गए क्योंकि मैं अपने सामने आने वाले दुस्वप्न से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस ओर मुड़ा, परछाइयां मेरे पीछे पीछे चली आईं, एकदम घुटने वाले आलिंगन की तरह मेरे चारों ओर आ गईं। और जैसे जैसे मैं गहराई में उतरता गया, मुझे एक भयानक निश्चितता के साथ पता चला कि मैं कभी भी भूले हुए लोगों की छाया से बच नहीं पाऊंगा।